दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपके दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं ना? चलिए, आज हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने दिमाग की बत्ती जला सकते हैं और अपने विचारों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। अरे यार, आपके दिमाग में तो आपका राज है और ये राज ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। लेकिन कभी कभी ये राज आपके लिए ही मुसीबत बन जाता है। जब आप तनाव में होते हैं या परेशान होते हैं तो आपके विचार भी उलझ जाते हैं। कैसे? चिंता मत करो, थिंक स्ट्रेट किताब है ना, ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे अपने विचारों को साफ और स्पष्ट रखें। डारियस फरूभाई ने इस किताब में बताया है कि कैसे अपने विचारों को कंट्रोल करके जिंदगी में बड़ा धमाका कर सकते हो। ये किताब आपको बताएगी कि कैसे आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं ताकि आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें। सोचो, अगर आपके विचार ही नेगेटिव होंगे तो जिंदगी कैसी होगी? हर दिन एक नई चुनौती होगी और आप खुद को हर समय थका हुआ और निराश महसूस करेंगे। बोरिंग, इसलिए पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव जियो। पॉजिटिव सोचने से न केवल आपका मूड अच्छा रहेगा बल्कि आपकी सेहत भी बेहतर होगी। लेकिन रुकिए, सिर्फ पॉजिटिव सोचने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने विचारों को सही दिशा में ले जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक वैसे ही जैसे सिर्फ जिम ज्वाइन करने से बॉडी नहीं बनती। मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। आपको नियमित रूप से अभ्यास करना होगा और अपने विचारों को सही दिशा में ले जाना होगा। इस किताब में बताए गए तरीके आपको सिखाएंगे कि कैसे अपने विचारों को अपने कंट्रोल में रखें। ध्यान, लेखन और माइंडफुलनेस जैसी तकनीकों का उपयोग करके आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम आपके दिमाग की बत्ती जलाने वाले हैं। इस सफर में हमारे साथ चलिए और जानिए कि कैसे आप अपने विचारों को सही दिशा में ले जा सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। कभी कभी हम खुद को ही कम आंकने लगते हैं। हम अपने आप को उन सीमाओं में बांध लेते हैं जो वास्तव में हमारे दिमाग की उपज होती है। ये सीमाएं हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं और हमें अपने सपनों को पूरा करने से दूर रखती हैं। सोचते हैं कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता। ये विचार हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं और हमें अपने लक्ष्यों से दूर ले जाते हैं। हम खुद को उन चीजों से वंचित कर देते हैं जो हम वास्तव में कर सकते हैं, या ये मेरे बस की बात नहीं। ये सोच हमें एक ऐसे जाल में फंसा देती है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। हम अपने ही विचारों के कैदी बन जाते हैं और अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं। अरे यार, ये सब बेकार की बातें हैं। हमें इन विचारों को चुनौती देनी चाहिए और खुद को साबित करना चाहिए कि हम इससे कहीं अधिक कर सकते हैं। हमें अपने दिमाग के जाल से बाहर निकलना होगा। ये आपके दिमाग में बने जाल हैं, जिनसे आपको खुद को आजाद करना होगा। ये जाल हमें रोकते हैं, लेकिन हमें इन्हें तोड़ना होगा और अपनी असली क्षमता को पहचानना होगा। डारियस भाई कहते हैं कि सबसे पहले तो इन लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानो। ये लिमिटिंग बिलीफ्स हमारे दिमाग में गहरे बैठे होते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। हमें इन्हें पहचानना और समझना होगा। जैसे अगर आपको लगता है कि आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते तो ये आपकी लिमिटिंग बिलीफ है। ये विचार हमें डराते हैं और हमें अपनी क्षमताओं पर संदेह करने पर मजबूर करते हैं। अब इस लिमिटिंग बिलीफ को चैलेंज करो। खुद को साबित करो कि आप कर सकते हैं। अपने डर का सामना करो और उसे हराओ। ये आसान नहीं होगा, लेकिन ये संभव है। खुद से पूछो, क्यों नहीं कर सकता? क्या कारण है जो मुझे रोक रहा है? क्या ये कारण वास्तव में सच्चे हैं या सिर्फ मेरे दिमाग की उपज है? इन सवालों के जवाब ढूंढो और अपने डर को दूर करो। शुरू में थोड़ा डर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। हर छोटे कदम के साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचेंगे। बस जरूरत है खुद पर विश्वास करने की। अपने आप पर भरोसा रखो और देखो कि आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं। आप अपने ही जाल से बाहर निकल सकते हैं और अपनी असली क्षमता को पहचान सकते हैं। क्या आपको पता है कि आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन हर सुपर कंप्यूटर को अपग्रेड करने की जरूरत होती है ना? थिंक स्ट्रेट में बताया गया है कि कैसे आप अपने दिमाग को और भी शार्प बना सकते हैं। इसके लिए आपको समझना होगा न्यूरोप्लास्टिसिटी का खेल। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब आपके दिमाग की वो क्षमता जिससे वो खुद को बदल सकता है, नई चीजें सीख सकता है। नए स्किल्स सीखो, नई भाषा सीखो, किताबें पढ़ो, दिमाग को एक्टिव रखो। जितना आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे उतना ही वो तेज होता जाएगा। तो सोचना बंद करो और अपने दिमाग को बनाओ सुपर कंप्यूटर। अब तक आपने अपने विचारों को समझना सीख लिया, लेकिन क्या आप खुद को समझते हैं? नहीं ना? तो फिर बंदर से क्या फर्क रह गया? मजाक कर रहा हूं यार, लेकिन सच में खुद को समझना बहुत जरूरी है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है खुद को अच्छे से जानना, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कमजोरियां, अपनी पसंद नापसंद, सब कुछ। जब आप खुद को समझने लगेंगे तो आप अपनी जिंदगी के बेहतर फैसले ले पाएंगे। खुद से सवाल पूछो, मुझे क्या पसंद है? मैं क्या अच्छा करता हूँ? मुझे किस चीज से डर लगता है? जवाब आपको खुद ही मिल जाएंगे। और हाँ, ईमानदारी से जवाब देना, वरना कोई फायदा नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि शुक्रिया किसका अदा करें? अरे यार, जिंदगी में जितना भी अच्छा है उसके लिए शुक्रगुजार रहो। अपने परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, अच्छी सेहत के लिए और हाँ, इस फैंटास्टिकल किताब के लिए भी।
ग्रेटिट्यूड का मतलब है कृतज्ञ होना। जब आप जिंदगी में अच्छी चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं तो आप और भी खुश रहते हैं और पॉजिटिव सोचते हैं। विजुअलाइजेशन भी बहुत जरूरी है। अपने सपनों को साकार होते हुए देखो, अपने लक्ष्यों को हासिल करते हुए महसूस करो। ये आपको मोटिवेट रखेगा और आपके सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करेगा। सेक्शन 6, सपने देखो पर सो मत जाना। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, प्लानिंग करनी होगी। थिंक स्ट्रेट में बताया गया है कि कैसे आप स्मार्ट गोल्स सेट करके अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। मतलब आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, आपके लिए रेलेवेंट होने चाहिए और उनका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने गोल्स को जरूर अचीव कर पाएंगे। सेक्शन 7, टाइम मैनेजमेंट। टाइम से पहले, काम से पहले। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता दोस्तों, इसलिए टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपना टाइम मैनेज करना सीख गए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। थिंक स्ट्रेट में कुछ बेहतरीन टिप्स दिए गए हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए। जैसे सबसे पहले तो अपना एक टाइम टेबल बनाओ, उसके बाद अपने कामों को प्रायोरिटाइज करो। मतलब जो काम सबसे ज्यादा जरूरी है उसे पहले करो। प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो, मतलब काम को टालो मत। जो काम आज कर सकते हो उसे कल पर मत छोड़ो। और हाँ, ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है। लगातार काम करते रहने से दिमाग थक जाता है। सेक्शन 8, पैसा वसूल। कंजूस मत बनो, समझदार बनो। पैसा तो आता जाता रहता है दोस्तों, लेकिन पैसे को समझदारी से खर्च करना बहुत जरूरी है। थिंक स्ट्रेट में कुछ बेसिक फाइनेंशियल टिप्स दिए गए हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं। अपना एक बजट बनाओ और उस बजट के हिसाब से खर्च करो। जरूरत से ज्यादा खर्च मत करो। और हाँ, सेविंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल को क्या पता क्या हो जाए। सेक्शन 9, सेहत की दौलत। क्योंकि बीमार पड़ना महंगा पड़ता है, सेहत सबसे बड़ी दौलत है दोस्तों। जब हम स्वस्थ होते हैं तो हम जीवन के हर पहलू का आनंद ले सकते हैं। चाहे वह दोस्तों के साथ समय बिताना हो या पार्क में दौड़ना, हर चीज में खुशी मिलती है। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बीमार होने पर न केवल शारीरिक कष्ट होता है, बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ता है। काम करने की क्षमता कम हो जाती है और जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखो। योग और ध्यान जैसे अभ्यास न केवल शरीर को मजबूत बनाते हैं, बल्कि मन को भी शांत रखते हैं। नियमित योग करने से आप तनाव मुक्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे। थिंक स्ट्रेट में बताया गया है कि कैसे आप अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करके हेल्दी रह सकते हैं। जैसे हेल्दी खाना खाओ, रेगुलर एक्सरसाइज करो और भरपूर नींद लो। स्वस्थ आहार से शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं, जबकि नियमित व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और नींद से शरीर को आराम मिलता है। स्ट्रेस मत लो, क्योंकि स्ट्रेस सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन है। गहरी सांस लेने के अभ्यास और ध्यान से आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं। शांत और सुकून भरे वातावरण में ध्यान करने से मन को शांति मिलती है। और हाँ, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि हंसी सबसे अच्छी दवा है। हंसने से न केवल आपका मूड अच्छा होता है, बल्कि यह आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा भी भरता है। हंसी से तनाव कम होता है और इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। इसलिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं, मजेदार फिल्में देखें और खुलकर हंसें। तो दोस्तों, ये थी थिंक स्ट्रेट किताब की एक छोटी सी झलक। इस किताब में और भी कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं जो आपकी सेहत और जीवन को बेहतर बना सकती हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। इस किताब को पढ़कर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अब देर किस बात की, जाओ और अपनी जिंदगी बदल डालो। स्वस्थ रहो, खुश रहो और जीवन का पूरा आनंद लो।